निकाय चुनाव के संग्राम में अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और योगी के गढ़ गोरखपुर से अखिलेश ने भाजपा पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। योगी के गढ़ से अखिलेश की ललकार 2024 की जंग के लिए काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। निकाय के रन में अखिलेश की हुंकार, योगी के गढ़ से अखिलेश की ललकार। ट्रिपल इंजन छोड़िए, कहा डबल इंजन में ही दरार। लंबे इंतजार के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद किया और हुंकार के लिए गढ़ भी चुना तो सीएम योगी का। जी हां, गोरखपुर में अखिलेश ने भाजपा पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। अखिलेश ने विकास को लेकर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि गोरखपुर में 6 साल में न नाली बनी न उसका इंतजाम हुआ, बस टैक्स के नाम पर लूट हो रही है। कूड़ा हटा के नहीं हटा, नालियां साफ हुई कि नहीं हुई? अगर नालियां नहीं साफ हुई, कूड़ा नहीं हटा, तो आपसे घरों का टैक्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? और अगर नाली को सीवर में जोड़ोगे, उसके लिए भी रुपया देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? यही नहीं, अखिलेश ने लिंक एक्सप्रेस वे को लेकर भी भाजपा पर तंज कसा और जनता से इसका जवाब मांगा। अरे गोरखपुर वालों, बताओ, आपके लिए लिंक एक्सप्रेस वे बना था, जुड़ गया कि नहीं जुड़ा? अगर जुड़ा होता तो हवाई जहाज से नहीं, हम सड़क से ही आपके बीच में आ जाते, इतने ही समय में। और जो लिंक एक्सप्रेस में जुड़ रहा है, बताओ कब जुड़ना था, आज भी नहीं जोड़ पाए। गोरखपुर में निकाय की चुनावी रैली में ही अखिलेश ने 2024 के रन का भी ऐलान कर दिया। समाजवादियों की मदद करिए आप लोग, और यहीं से शुरुआत हो। 24 की गिनती भी यहीं इसी चुनाव से शुरू हो। गोरखपुर के बाद अखिलेश ने संत कबीर नगर में भी जनसभा की और भाजपा के ट्रिपल इंजन वाले दांव पर हमला बोला और कहा कि जब डबल इंजन में ही खटास है तो ट्रिपल इंजन में क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो डबल इंजन की सरकार के इंजन आपस में टकरा रहे हो? और उसी का परिणाम ये है कि दिल्ली वाले लखनऊ में छापा मार रहे हो, लखनऊ वाले दिल्ली में छापा मार रहे हो। निकाय के संग्राम में योगी के गढ़ से अखिलेश का चुनावी शंखनाद 2024 के लिए भी ललकार माना जा रहा है, जिसकी तासीर आने वाले दिनों में और तीखी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, गोरखपुर में अखिलेश गरजे तो दूसरी तरफ इसी गोरखपुर में भोजपुरिया रंग बिखरे। जब भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने भोजपुरी अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन सड़कों पर उतरे। निकाय चुनाव में भोजपुरिया तड़का, रवि किशन के रोड शो में उमड़ी जनता। जीत के लिए गीत संगीत वाला मोर्चा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इन दिनों निकाय के मोर्चे पर डटे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और तो और अपनी आवाज और अंदाज का जादू भी बिखेर रहे हैं। सांसद रवि किशन ने पिपराइच नगर पंचायत में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए जनसंपर्क किया। अब जरा सांसद रवि किशन का ये अंदाज देखिए। चुनाव प्रचार के लिए मंच सजा था और सांसद रवि किशन के हाथों में माइक था, तो फिर काशी को बम बम तो बोलना ही था। मंच से ही जनता को मतदान वाले दिन की याद दिलाई। जलपान से भी पहले मतदान का प्रण लिया और साथ साथ उम्मीदवार का नाम भी जनता से पूछ लिया जहां मुहर लगानी है। जाहिर है चुनाव निकाय का है, लेकिन नाक का सवाल इन बड़े नेताओं का भी है, क्योंकि ठीक निकाय चुनाव के कुछ महीनों बाद ही 2024 के लोकसभा चुनाव का मंच सजने वाला है। इसलिए तैयारी अभी से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आपको दिखाते हैं निकाय चुनाव के अलग अलग रंग, जहां एक तरफ तो प्रत्याशी पार्टी सिंबल मिलने पर ही जोरदार जश्न मनाने लगा,
तो दूसरी तरफ जनता ने विकास को लेकर उम्मीदवारों की आंखें खोलने वाला अल्टीमेटम दे दिया। ये नजारा ना तो किसी बारात का है, ना ही चुनाव जीतने के जश्न का। ये नजारा है निकाय चुनाव में पार्टी सिंबल मिलने का। जी हां, मेरठ में पार्षद सीट पर सपा का सिंबल मिलते ही वार्ड 80 से प्रत्याशी हनीफा के पति शाहिद अंसारी बारात लेकर अपने वार्ड में पहुंच गए। ढोल नगाड़े, बैंड बाजा और घोड़ा बग्घी के साथ ही समाजवादी पार्टी के झंडे लेकर सपा कार्यकर्ता अलग ही जोश में नजर आए। बता दें कि ये वार्ड सपा विधायक रफीक अंसारी का गढ़ है, तो अपने समर्थक के स्वागत में वो भी घोड़ा बग्घी पर सवार हो गए। खूब जिंदाबाद के नारे लगे और खूब खुशी भी मनाई गई। बग्घी का तो मसला ही है, बग्घी का तो जो काम कर रहे कार्यकर्ता है, ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो जो कार्यकर्ता है वो बेचारे प्यार मोहब्बत में अपना लिया है बग्घी, मुझे इस पे बैठना पड़ गया जबरदस्ती। तो ये तो जबरदस्ती इतना प्यार है। हाँ, इतना प्यार है। देखिए, ये तो इनकी जनता की प्यार और मोहब्बत और खुलूस है, और अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाल्लाह यहीं से समाजवादी पार्टी का रंग जमेगा और पूरे शहर के अंदर समाजवादी पार्टी चमकेगी। साइकिल का सिंबल मिलने की इतनी खुशी है, अगर चुनाव जीत गए तो जश्न कैसा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। बहरहाल निकाय चुनाव के कई रंग रोजाना देखने को मिल रहे हैं। सिंबल मिलने की खुशी तो आपने देख ली, अब आपको लेकर चलते हैं आजमगढ़, जहां सड़क की बदहाली से लोग इतने परेशान हो गए हैं कि मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ये पोस्टर देखिए, जिस पर साफ साफ लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। भाई रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड की हालत आप देख ही रहे हैं। आज विगत 8 से 10 साल से लगातार इसी तरह यही स्थिति बनी हुई है कि सबको वोट चाहिए, वोट चाहिए, नोट चाहिए, दोनों चाहिए हैं। सड़क जाए भाड़ में, पब्लिक जाए भाड़ में। अब देखना है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए जनता का ये गुस्सा वोट मांगने आ रहे उम्मीदवारों और प्रशासन की आंखें खोलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव शुरू होते ही आजम खान एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ चुके हैं। रोजाना निकाय के रण में एक नए मिशन के साथ उतर जाते हैं। रामपुर के मंच से अपना दर्द छलकाने के बाद अब आजम ने मंच से वहां पर मौजूद भीड़ को भेड़ का नाम दे दिया और खुद को वोट का भिखारी बता दिया। चुनावी भीड़ को आजम ने मंच से कहा भेड़। खुद को आजम ने बताया वोट वाला भिखारी। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच सपा नेता आजम खान एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं। शायद 2024 पर अभी से नजर है, इसलिए रामपुर नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कहीं आंसुओं के साथ दर्द छलका रहे हैं, तो कहीं खुद को भिखारी बता रहे हैं। कुछ तो सलीका करो यार, कोई नज़्म तो रखो जिंदगी में। कैसे जियोगे? भेड़ों की जिंदगी गुजार के कैसे जियोगे? आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सीपी और शाहबाद नगर पंचायत में जनसभाएं की। स्पीच के दौरान आजम खान अचानक भड़क गए और मौजूद भीड़ की आजम ने भेड़ों से तुलना कर डाली। खुले हाथ किसकी जिंदगी काटती है? हमारी हैसियत क्या है? भीख मांगने वाले की है, उससे ज्यादा क्या है? भिखारी तो है। मंच से आजम खान ने खुद को भिखारी कहा। बोले भिखारी हैं तो कोई हाथ पर वोट रख देता है, कोई नोट रख देता है। सबको समेट कर हम तुम्हारे बच्चों के लिए कलम खरीद कर लाते हैं। कोई हाथ पर वोट रख देता है, कोई नोट रख देता है, कोई थूक देता है, कोई अंगारा रख देता है, मगर उस सबको समेट कर हम तुम्हारे बच्चों के लिए कलम खरीद के लाते हैं, चाकू भी खरीद के लाते हैं। रामपुरी चाकू को याद करते हुए आजम ने कहा, इस पहचान को बदलने में 40 साल लग गए। 40 साल की मेहनत के बाद मैंने तुम्हारे माथे पर लगे बदनामी के इस कलंक को हटाया है। रामपुर की पहचान थी कभी चाकू की, मैंने 40 साल की मेहनत के बाद तुम्हारे माथे से इस बदनामी का कलंक हटाया था। चुनावी मौसम है
और एक बार फिर सियासी रंग में आजम हैं। 2024 की लड़ाई से पहले शायद आजम नगर पालिका और नगर पंचायत में प्रचार के जरिए अपनी धार मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना होगा इसका अंदाजा खुद आजम खान को भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी में नेताओं के बागी तेवरों से पार्टी में डैमेज आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। भदोई में पत्नी का टिकट काटने से सपा के पुराने नेता हसनैन अंसारी ने साइकिल की सवारी छोड़कर हाथ के साथ हो गए। और हमारे बाप दादा पुराने सभी आंखें नम है और गला भरा हुआ है और रुआसी आवाज में पार्टी छोड़ने का गम। ये तस्वीर है भदोही की, जहां कांग्रेस के मंच पर हसनैन अंसारी ने अपना दर्द बयां किया। ये दर्द था अपनी पिछली पार्टी समाजवादी पार्टी के वादा खिलाफी का। मैं संघर्ष करता रहा और हमारी जो पत्नी तरन्नुम आरा हैं, ये भी 17 साल से सक्रिय सदस्य समाजवादी पार्टी में, जो औरतों के अंदर जाकर किया, मगर कभी इनके लिए न पद मांगा न कोई वो चीज़ किया। बता दें कि सपा नेता हसनैन अंसारी की पत्नी को टिकट देकर अगले दिन बिना बताए उनका टिकट काट दिया, तो अपनी बेइज्जती का बदला और सपा को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस नेता अजय राय की मौजूदगी में हसनैन अंसारी ने पत्नी और सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता कबूल की, जिसके बाद पार्टी ने हसनैन की पत्नी तरन्नुम आरा को भदोही नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा है। तथाकथित लोग, ये मठाधीश लोग, हमारी टिकट आखिरी 23 तारीख को शाम को कटवा दिया गया। उनका नाम घोषित करके, बकायदे अनाउंस करके कि तरन्नुम आरा जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी, उसके बाद उनका नाम काट के और दूसरे किसी अपने कार्यकर्ता नेता को टिकट दिया, जो व्यक्ति 30 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। आप सोचते हो कितना अपमान और कितनी उसकी मर्यादा ली गई। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी में लगातार खलबली मची हुई है और सपा का दामन छोड़ दूसरे दल का साथ पकड़ रहे हैं और बगावत का डैमेज आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। भदोही नगर पालिका में पहले भाजपा और सपा के बीच लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन अब हसनैन अंसारी के कांग्रेस में आने से स्थिति कुछ और होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात करते हैं महापौर की महापरीक्षा की। बात पश्चिम यूपी के 4 निगमों की, जहां अभी तक आरएलडी सपा के उम्मीदवारों को अपने दिग्गजों का इंतजार है। एक तरफ तो भाजपा पश्चिम में अपना पूरा जोर लगाए है, लेकिन अखिलेश और जयंत पश्चिम से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे पश्चिम की सियासत में खलबली मची हुई है। पश्चिम में परवान पर निकाय का प्रचार, गठबंधन के उम्मीदवारों को दिग्गजों का इंतजार। न अखिलेश आए न जयंत, कैसे जीतेंगे पश्चिम में जंग। पश्चिमी यूपी में एक और जहां सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेता निकाय के रन के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा और आरएलडी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता अखिलेश और जयंत का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी कितना महत्वपूर्ण है, पहले ये समझिए। पश्चिम में 4 नगर निगम आते हैं, जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और मुरादाबाद शामिल हैं। 58 नगर पालिका और 88 नगर पंचायत पश्चिमी यूपी में आती हैं। लोकसभा की 14 महत्वपूर्ण सीट भी इसी पश्चिम से आती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस निकाय चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, आखिर इस टेस्ट को देने में जयंत और अखिलेश को इंटरेस्ट क्यों नहीं है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने आरएलडी सपा गठबंधन पर ही सवाल उठा दिए हैं कि ये गठबंधन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आदमी किसके? समाजवादी पार्टी के। टिकट किसका? लोकदल का। वो आज भी समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो जयंत चौधरी आगे से ये काम थोड़े ही करेंगे। अखिलेश यादव जिस तरीके से जयंत को डिक्टेट करके काम करना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। और इन दोनों में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज जो उथल पथल मची हुई है, गारंटी के साथ इनका गठबंधन भी नहीं रहने जा रहा है। मेरठ नगर निगम की बात करें तो गठबंधन से मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान और उनके पति अतुल प्रधान पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन जमीन पर अखिलेश और जयंत का ना आना उन्हें जरूर कहीं ना कहीं खल रहा है। आप ये देखो, चारों तरफ से जो लोगों का प्यार और सम्मान लोग दे रहे हैं, और चुनाव इस तरीके से रफ्तार पकड़ता जा रहा है। चुनाव एक तरफा हो रहा है। मेरठ की महानगर की जनता हमको जिताना चाह रही है और एक तरफा जीत निश्चित है। वहीं आरएलडी नेताओं का कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो जयंत चौधरी को बुला लेंगे, लेकिन कब, इस बात का जवाब नहीं है।
जैन जी तो प्रतिदिन सारे विधायकों से, सारे वरिष्ठ नेताओं से रोज उनकी बात होती है और वो बराबर चुनाव के अभियान में एक तरह से सम्मिलित हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मुझे आशा है कि यदि आवश्यकता महसूस करेंगे तो जैन जी तो चुनाव में भी सीधे सीधे आएंगे और अब चुनाव प्रचार भी करेंगे। सपा का भी मानना है कि निकाय चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और दावा है कि भाजपा से कोई मुकाबला ही नहीं है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय का चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है। इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसने कोई काम नहीं किया है और पटल पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जनमानस दुखी है, इसलिए बदलाव चाहता है और जब बदलाव लोकल जगह पे बदलाव होगा तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश में बदलाव की संकेत दिखाई देंगे। आरएलडी और सपा नेता दावा तो कर रहे हैं कि निकाय के रण में दोनों साथ साथ हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में सपा और आरएलडी प्रत्याशी भी आमने सामने हैं। अब जयंत और अखिलेश के सामने मजबूरी ये भी है कि आखिर किसके लिए वोट मांगे और इस बीच मैदान में अखिलेश और जयंत का ना उतरना गठबंधन के साख पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।